कि फ्यूल सेल कैसे फंक्शन करते हैं। फ्यूल सेल वो इलेक्ट्रोकेमिकल डिवाइस हैं जिसमें हम रिएक्टेंट की एक कॉन्टिन्यूअस सप्लाई करते हैं। रिएक्टेंट्स आर कॉन्टिन्यूअसली सप्लाइड, और इसमें इन सेल्स में जो केमिकल रिएक्शंस होता है, उन केमिकल रिएक्शंस के थ्रू केमिकल एनर्जी डायरेक्टली कन्वर्ट होती है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। अभी तक जो आपने नॉर्मल सेल्स जो जाना है, वो उन सेल्स में होता क्या है कि चार्जिंग और डिस्चार्जिंग ये दोनों तरह के रिएक्शंस होते रहते हैं कि आपको जो केमिकल रिएक्शंस है वो एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं, और जब वो केमिकल रिएक्शंस कंप्लीट हो जाते हैं उसके बाद हमें फिर से उसे उन बैटरीज को चार्ज करना पड़ता है, अगर वो चार्जेबल हैं तो चार्ज करना पड़ता है। और चार्ज करने के बाद वही रिएक्शंस फिर रिवर्स किए जाते हैं उस चार्जिंग के ड्यूरिंग, और फिर जब हम फिर से डिस्चार्ज होता है वो बैटरी, तो फिर वो रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में आगे बढ़ता है। जबकि फ्यूल सेल में क्या होता है कि कॉन्टिन्यूअसली एक केमिकल रिएक्शन चलता रहता है, और किसी भी कॉन्टिन्यूअस केमिकल रिएक्शन के लिए हमको पता है कि जो रिएक्टेंट होंगे वो कॉन्टिन्यूअसली सप्लाई किए जाएंगे। तो यहाँ पर रिएक्टेंट्स की कंटिन्यूअस सप्लाई की जाती है, और उस कंटिन्यूअस सप्लाई से जो रिएक्शन होता है वो रिएक्शन डायरेक्टली कन्वर्ट किया जाता है किसमें, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। वो जो केमिकल एनर्जी है केमिकल रिएक्शन की फॉर्म में जो बाहर निकल रही है, वो एनर्जी डायरेक्टली हम कन्वर्ट करते हैं किसमें, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। इसका सबसे बढ़िया एग्जाम्पल है हाइड्रोजन ऑक्सीजन फ्यूल सेल, जो कि आप इस फिगर में देख सकते हैं। ऑक्सीजन फ्यूल सेल का कंस्ट्रक्शन अगर हम देखें तो इसमें एक बड़ा सा चैम्बर है जिसमें 3 कंपार्टमेंट नजर आ रहे हैं, ये 1, ये 2 और ये 3। इसमें का जो फर्स्ट कंपार्टमेंट है उसमें ऊपर हाइड्रोजन गैस का इनलेट लगा हुआ है, और ये हाइड्रोजन गैस फिर इस आउटलेट से, ये है इनलेट, और इस आउटलेट से ये हाइड्रोजन गैस बाहर निकल रही है। सेकेंड कंपार्टमेंट है ये सेकेंड, जिसमें कि NaOH या KOH ये सॉल्यूशन भरा रहता है। और उसके बाद है थर्ड कंपार्टमेंट, ये थर्ड, जिसमें ऑक्सीजन की सप्लाई की जाती है। ये ऑक्सीजन का इनलेट और इधर ऑक्सीजन का आउटलेट। ये जो कंपार्टमेंट बने हुए हैं इसमें हम ये कह सकते हैं ये जो इनर वॉल्स हैं वो ग्रेफाइट, पोरस ग्रेफाइट का बना हुआ है जो इलेक्ट्रोड का काम करता है। ये पार्ट है एनोडिक पार्ट, और ये इधर वाला पार्ट है कैथोडिक पार्ट। जहां हाइड्रोजन इंटर करता है वो कंपार्टमेंट है एनोडिक कंपार्टमेंट, ये कंपार्टमेंट 1। और ये जो थर्ड है, थर्ड कंपार्टमेंट जहां ऑक्सीजन इंटर कर रहा है, वो कंपार्टमेंट कहलाता है कैथोडिक पार्ट। देखें कि इन तरह के फ्यूल सेल्स में इलेक्ट्रॉन का जनरेशन और कंजम्पशन कैसे होता है। यहाँ जैसे कि हम देख सकते हैं ये लिखा गया है एट एनोड डायरेक्टली अगर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन रिएक्ट कर रहा है और वाटर मॉलिक्यूल बना रहा है, इससे किसी भी तरह का पोटेंशियल जनरेट नहीं होगा। तो पोटेंशियल जनरेट करने के लिए हमें एक ऐसे मीडियम की जरूरत है जहां पर कि इलेक्ट्रॉन्स जनरेट हो और इलेक्ट्रॉन्स कंज्यूम हो, और उसी मीडियम के लिए ये NaOH या KOH ये सॉल्यूशन लिया जाता है। होता क्या है, सबसे पहले अगर हम एनोडिक कंपार्टमेंट की तरफ देखें, यहाँ पर हाइड्रोजन इनलेट किया, अंदर आया, ये पोरस ग्रेफाइट इलेक्ट्रोड के थ्रू ये हाइड्रोजन पेनिट्रेट करता है किधर, NaOH या KOH सॉल्यूशन में। जब ये अंदर चला गया, यहाँ पर जो NaOH या KOH भरा हुआ है वहां पर बहुत सारे हाइड्रोक्सी लाइन्स हैं। ये जो हाइड्रोक्सी लाइन्स हैं, ये हाइड्रोक्सी लाइन हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करके बनाते हैं वाटर मॉलिक्यूल, और साथ में इलेक्ट्रॉन रिलीज करते हैं। यहाँ इलेक्ट्रॉन रिलीज होता है, इसीलिए ये कंपार्टमेंट क्या कहलाता है, एनोडिक कंपार्टमेंट। ये है एनोडिक, और ये रिएक्शन भी एनोडिक रिएक्शन कहलाता है। तीसरे कंपार्टमेंट को देखें जिसमें कि ऑक्सीजन इनलेट है, और ये ऑक्सीजन यहीं से इसी कंपार्टमेंट से बाहर निकल रहा है। ये जो ऑक्सीजन है, ये ऑक्सीजन भी पेनिट्रेट करेगा इस पोरस ग्रेफाइट इलेक्ट्रोड के थ्रू इस मीडियम में, और ये ऑक्सीजन यहाँ इस KOH जो सॉल्यूशन है, ये एक्वस सॉल्यूशन, इसमें वाटर मॉलिक्यूल्स अवेलेबल हैं। इसके अलावा ये जो इलेक्ट्रॉन्स यहाँ जनरेट हुए, जो एनोडिक कंपार्टमेंट ने जनरेट किए हैं,
उन इलेक्ट्रॉन्स को एब्जॉर्ब करेगा और वाटर मॉलिक्यूल के साथ ऑक्सीजन रिएक्ट करके हाइड्रोक्सिल आयन बना लिया, जैसे कि यहाँ दिखाया गया O2 प्लस 2H2O प्लस 4E माइनस इज इक्वल टू 4OH माइनस। तो ये हाइड्रोक्सिल आयन बन गए। तो ये हुआ टोटल रिएक्शन जो एनोड पे और कैथोड पे हो रहा है। अब अगर हम ओवरऑल रिएक्शन देखें इस सेल का, तो इन दोनों को अगर जोड़ दिया जाए तो वो दे देगा हमें ओवरऑल रिएक्शन। तो जोड़ने पर क्या होगा, ये 4OH माइनस और ये राइट हैंड साइड का 4OH माइनस, ये एक दूसरे को कैंसिल कर दिए। ये 4 इलेक्ट्रॉन्स और ये 4 इलेक्ट्रॉन्स, ये एक दूसरे को कैंसिल कर दिए। ये 2H2O और इधर राइट हैंड साइड में जो 4H2O है ये कन्वर्ट हो जाएगा 2H2O में। तो ओवरऑल रिएक्शन जो यहाँ होगा वो होगा ये 2H2 2H2 प्लस इधर बचा हुआ है O2 और कोई क्वांटिटी इधर नहीं बची हुई। यहाँ क्या बचा हुआ है राइट हैंड साइड में 2H2O। तो ये होगा ओवरऑल रिएक्शन जो कि इस सेल के द्वारा रिप्रेजेंट किया जाएगा। और इसी ओवरऑल रिएक्शन में आप देख रहे हैं कि ये जो हाइड्रोक्सिल आयन है ये केवल एक मीडियम का काम करते हैं, जो कि एक बार कंज्यूम हुए और दूसरी बार जनरेट हो गए। तो इनका कंसंट्रेशन इस रिएक्शन में इन्वॉल्व नहीं होता है। NaOH या KOH का कंसंट्रेशन इस रिएक्शन में इन्वॉल्व नहीं होता है। केवल इन्वॉल्व क्या हो रहा है, हाइड्रोजन ऑक्सीजन जो दोनों मिलकर वाटर मॉलिक्यूल बना लेते हैं। तो ये ओवरऑल केमिकल रिएक्शन ये हुआ, और इसके थ्रू वाया NaOH या KOH हम ये कह सकते हैं कि एनोडिक और कैथोडिक कंपार्टमेंट बने, जहां पर कि इलेक्ट्रॉन जनरेट हुए कंज्यूम हुए, जो एक ग्रेफाइट को एनोड बना देगा। इस ग्रेफाइट को एनोड, ये एनोड की तरह बिहेव करेगा, और ये जो ग्रेफाइट है ये कैथोड की तरह बिहेव करेगा। इन तरह के सेल रिएक्शंस को हम लिख सकते हैं H2 ये गैसेस स्टेट में है, और यहाँ जो मीडियम लिया गया ये NaOH और KOH जो एक्वस स्टेट में है, और इधर हो जाएगा आपका ऑक्सीजन जो गैसेस स्टेट में।